चलिए गाइस, अभी मैंने खुद भी चेंज किया है और इसको भी चेंज तो खैर मैंने नहीं करवाया क्योंकि इसने सुबह थोड़ी देर के लिए ड्रेस पहना था, फिर उसके बाद नहीं। फिर अभी मैंने इसको अच्छे से इसका डायपर चेंज किया है, इसको रेडी शेडी किया है। यहाँ गले में हमने पाउडर भी लगाया है क्योंकि गर्दन हम जोड़ के रखते हैं भाई, तो अंदर हमें गर्मी दाने और ज़ख़म हल्के से हुए हुए हैं, तो मैंने कहा चले पाउडर लगा दूँ, खुश्क हो जाएगा। अभी माशाल्लाह से हम सो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के अभी तबीयत बेहतर है। अल्लाह करे कि आगे भी तबीयत बेहतर ही रहे। सुबह से बस हम ना फार्मूला मिल्क ही पी रहे हैं। अल्लाह ताला बस इसको सेहत दे। मानो इसके कल मैंने नाखून काटे हैं और यकीन करें कि इतने बारीक नाखून है इसके ना, बड़ी मुश्किल। अब ना पता नहीं यार, हर किसी के साथ ही खैर ऐसा होता है कि इंसान ना सी सेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा से वीकनेस हो जाती है। मुझे भी है और मुझे तो नज़र नहीं आता, बहुत ज़्यादा मुझे कम नज़र आना शुरू हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कट किए हैं, लेकिन हो गए हैं। बहुत जल्दी नेल्स फट जाते हैं बच्चों के, फिर बस हमने कर दिए, है ना मानो? मानो प्यारी सी मानो, सदके जो स्माइल पास की है, यही तुझे नज़र लगती है। एक मिनट, मानो मानो मेरी बात सुन रही है ना? मम्मा की शहज़ादी बेटी बात सुन रही है ना? हाय हाय, गुस्सा आ रहा है। इतनी प्यारी हमने पिक्स बनाई, हमने होंठ ही टेढ़ा मेढ़ा कर लिया, देखो कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने होंठ ही टेढ़ा किया हुआ। मैंने कहा यार मैंने नहीं लगानी, ऐसे ना किया करो, ऐसे ना किया करो। अभी ये माशाल्लाह से हम सियाने होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। इसके ऊपर सर रखती हूँ ना तो करवट ले लेती है कि इसके ऊपर नहीं लेटना, वैसे हम गर्दन सीधी नहीं रखते। हाय हाय, अभी तो मैंने दवाई नहीं पिलाई, फिर मेरी बेटी ने मुंह का टेस्ट ऐसा क्यों कर लिया है? चुप करो कहती। मानो, वही मानो कोई चीज़ काट गई है इस बेचारी को। ओए, सोने देते हैं, सोने देते हैं, हम सोने देते हैं मानो को। मानो इस पे लेटना है ये क्या 2 in 1, मतलब रोना भी है और हंसना भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऐसे बाहर रखा कर। कहते इस आवाज़ से डरना नहीं चाहिए, सब बच्चे ऐसे करते हैं। बच्चों की तो मैं आधी नहीं बल्कि पूरी डॉक्टर बन चुकी हूँ अब नहीं, ये गर्दन खोली है और अभी इसने थोड़ी देर बाद यहाँ से करवट ले लेनी है कि इस पे नहीं मैंने लेटना। क्या करूँ मैं? फिर गोद में बिठाती हूँ, फिर गर्दन ऐसे सही करके रखती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहाँ जाना है? थक गया मानो, दबा दूँ? यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, ताज़े दूध की चाय बना रही हूँ। ऑलमोस्ट ये 3 कप है। बाकी सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं, किचन साफ़ कर दिया, पानी की बोतलें भर दी हैं। चलें गाइस, अब मेरी जो प्रिंसेस है ना वो अभी जाके सोई है, तकरीबन कोई 7:30 के करीब। वो रात को ना जब मुझे नींद आने लगती है वो उठ जाती है। वो तकरीबन जाग रही थी कोई 3:30 से या 2:30 बजे के करीब, बस तब से उसको लेकर बैठी हूँ। लाइट भी इस दौरान आज चली गई थी, बस उसको सुलाया। कुछ तबीयत उसकी ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसे कर रही है, वरना कभी तंग नहीं किया माशाल्लाह से इसने। आज मैंने बोला है कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। उस जैसे डॉक्टर बोलेगा ना फिर मैं वैसे ही कर लूँगी। दूध के बारे में ना अभी उसके पास
दिल भर है तो फिर मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लूँ, बाद में ना डरती बहुत है, बाद में ना वो अकेली कमरे में ना मेरा छोड़ने को दिल नहीं करता उसको, उसके साथ कोई हो ना फिर वो लेटी रहती है। ये बेडशीट है ना, इनको कपड़ों के ऊपर डाल दिया था मैंने, अभी ये सारी खुश्क हो गई हैं, उम्मीद नहीं थी, तो मैंने कहा चले इनको मैं उतार के ना दूसरे कपड़ों को अकेला अकेला कर देती हूँ ताकि वो भी खुश्क हो जाए। वैसे तो वो खुश्क ही है, मुझे लगता गर्मी इतनी है। अब मेरी आइला के लिए उसकी भी टेंशन है, बस चादरें इकट्ठी कर लूँ, कपड़े तो फिर प्रेस करने हैं ना, वो कर लूँगी। झाड़ू मैंने लगा लिया है, ये देखें ना ऐसे तय लगा रही। तो गैस बेडशीटों को मैंने तय लगा लिए, ये खुश्क हो चुकी हैं। ये वैसे कुछ गीले, ये भी खैर खुश्क है, ये गीले हैं, कहीं कंधे गीले हैं तो कहीं पे नीचे वाला दामन, तो ना मैंने कहा इनको अच्छे से ना खुश कर लूँ, ऐसे ना स्मेल आती है। ये तो सूट वेस्ट हो गया ना, इन्होंने खुद ही फाड़ दिया था। ये भी अभी गीला है, ये सारी अभी गीली हैं, ये खुश्क हो जाए फिर मैं इनको भी ले जाऊँगी। बाहर का ना मौसम चेक करें कितना ज़बरदस्त है और बहुत प्यारी हवा है। रात तकरीबन 2 बजे मैंने आइला के सारे कपड़े वॉश किए हैं, क्योंकि डे टाइम तो सारा दिन ही होता है, लेकिन बस फिर आइला को अकेला छोड़कर मैं कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन यार इस हवा को हम तरस के हैं, ये अंदर नहीं आती, ठीक है ना, इस हवा ने अंदर नहीं आना। और लाइट तकरीबन बार बार जा रही है, बस मौला बख्श जो है वो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। और दिल भर बैठे थे ना, मतलब वो सो ही रहे थे, तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, कपड़े किए। उसके बाद ना मैंने ये देखे, सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं अपनी बेडशीट को साफ़ करती हूँ। बस आजकल ना यार मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने एक काम करने जाती हूँ ना, साथ में जो दूसरा होता है वो भी कर आती हूँ, इसी तरह लगी हुई हूँ। रात आइला को ये कपड़े पहनाए जी ही। आज मैंने अपनी प्रिंसेस को रेडी कर दिया है, अभी ये दूध शूध पिएगी और फिर सो जाएगी, ऐसे ना बच्चा फ्रेश रहता है। तो चलो ठीक है मानो, चलो जी मानो रेडी। मानो को बस यही देख के खेलना है, एक इसको देख के खेलना है, एक ये बड़ी लाइट के साथ खेलना है, और एक जो मतलब खाना काबा बना हुआ है इसको देख, जब ये ऐसे हिलता है हवा से, इसको देख कर खेलना है। और अगर हम विंडो में खड़े हैं तो हमें ये पत्ते देख कर खेलना है, हम ये चीज़ें करते हैं और बच्चों के यही काम होते हैं। और माशाल्लाह से दूध हमारा जो है वो गर्म हो चुका है और उसकी जो खुशबू है ना वो पूरे घर में आ रही है। तो अभी हम इसको साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं इसको अकेला नहीं छोड़ कर जाती। इतनी नींद आई हुई है मानो को, इतनी नींद आई हुई है, क्यूटो को इतनी नींद आई हुई है। ये क्यूटो किसकी बेटी है? ओए क्यूटो के दांत कहाँ हैं? ये हमारी मानो है। तो क्यूटो जो है अपना दूध देखने जा रही है कि बॉईल हो गया कि नहीं। तो माशाल्लाह से ये अच्छे से बॉईल हो गया है, कैमरा ब्लर हो गया है, तो हम इसको बंद करते हैं। तो मम्मा का भी दिल कर रहा है चाय पीने को। मम्मा को चाय कब बना कर दोगी? है क्यूटो, मम्मा को चाय कब बना कर दोगी? बोलो अभी तो मम्मा जी आप ही मेरा शाला कुछ करती हो। कौन जी? मैंने चाय ली है, साथ में 2 अंडे बॉईल किए थे। एक अंडा ना मुझे सही नहीं लगा, उसका जो वाइट वाला हिस्सा था ना वो भी पीला पीला लग रहा था। वो फिर मैंने बॉईल तो किया लेकिन छोड़ दिया, मैंने कहा ये ना कोई नया मसला गले पड़ जाए। बस चाय लेकर आई हूँ, साथ में ये। इसी दौरान मैंने शावर भी लिया, बाकी घर के काम किए हैं। आइला माशाल्लाह से सो गई है और उसके साथ साथ हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन वो ना फिर तपश भी अंदर आ रही है, तो फिर मैंने पर्दा आगे कर दिया ताकि मैंने अपना बैग पैक किया। असल में ना 3-4 बैग बन रहे थे। मैं जब अपने कपड़े निकालने गई ना तो मुझे ये बैग नज़र आया, मैंने कहा ये किस लिए है? इसमें सारे कपड़े मैंने रख लिए हैं। मैंने कहा चले वहाँ जाके ना घर जाके निकाल लूँगी। खुद अभी चेंज किया, ये सूट पिछले साल मैंने स्टिच करवाया था बिन सईद से, बोला नहीं जा रहा। असल में यार आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 महीना भी हुआ नहीं है। चलो तुम लोग आइला इस टाइम ना 1 माह 8-9 दिन की हो चुकी है।
लेकिन मेरे अंदर से खून ख़त्म हो चुका है। और सुबह से तो जो मेरी हालत हुई है ना, मैं कभी कहाँ गिर रही हूँ, कभी कहाँ गिर रही हूँ, इतनी बुरी मेरी हालत हुई है। बस ये अचानक दिलबर साहब का प्लान बना है कि उनको नवाकोट जाना है। एक तो आयला प्लीज़ अब मत रोना, इतना रोई है। मैंने इसके कपड़े भी उतार दिए। मैंने कहा भैया आप ऐसे ही लेट जाओ, हम डाइपर में ही लेटे हुए हैं। हंस रही है माशाल्लाह, मैं नहीं इसे दिखाऊंगी, इतना रोई है ये। पता नहीं सुबह से इसकी नींद डिस्टर्ब है क्या है। वो दिलबर साहब ने ले लिया, कहते वो नहीं देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये कराची से लिया था 100 रुपये का। इसमें मैंने आयला की दवाई और अपना कुछ छोटी छोटी चीज़ें रख ली हैं। बस अभी मैं रेडी होकर अपना बैग पैक कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। ये कल के लिए निकाल दिया मैंने, ठीक है। आज के लिए ये आयला को मैंने दूसरा ड्रेस पहनाया था, लेकिन वो उसमें तंग हो रही है, चुभ रहा है। वो तो बस पैसे ही ज़ाया गए हैं, तो बस इसको फिर मैंने ये पहना लेना है। अभी हमने सिर्फ ट्राउज़र पहना है। अभी हम सो रहे हैं। एक फीडर मैंने उठा लिया, बाकी मैंने रख लिए हैं। हर चीज़ फिट कर दिया। जी दिखाओ। खाड़ी मिरर स्टफ जो होता है उसमें एक्सल तक तो सूट बन जाता है ना? हाँ, जितना कपड़ा होगा उतना बन जाएगा, आप जितना मर्जी लिखा हुआ नहीं है ना, खाड़ी मिरर लिखा हुआ, स्टफ खाड़ी मिरर है। और ये इसके साथ कमीज़ है जी। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं। सबसे पहले आप ये देखें, और अब माशाल्लाह से जब हम पहले 2 जाते थे सिर्फ मोबाइल चार्जिंग का फीडर भी आ गया है। कैसा लगा? यही तो मैं बोल रहा था कि पहले हम लोग जाते थे बस जैसे हैं चलो सूट लेके उठ के, अब तो बैग मेरे सारी चीज़ें रही, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये हमारी मानो है। मानो से मैं कह रही हूँ कि बेटा उठ जाओ, वो एसी की हवा में कहाँ उठ रही है। माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज आयला फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर और अपनी नानी के घर जा रही। नानी, मासी, नाना, मामा, ननिहाल, पूरा ननिहाल जा रही है। ननिहाल जा रही है जी, ननिहाल घूमने जा रही है। ननिहाल चलो जी, अब मुझसे ज़्यादा तो इसका वेट है। हाँ जी, हमारे नंबर ख़त्म हो गए। नंबर खत्म हो यार, हर चीज़ हम लास्ट टाइम कब गए थे यजमान? डिलीवरी से तो बहुत पहले, काफ़ी टाइम हो गया है ना। तकरीबन मैं तो गया हूँ 1-2 चक्कर लगा के हूँ सामान खाने के लिए, हाँ जी। लेकिन तुम्हें 3 महीने हो गए, 2-3-4 महीने तो हो गए। मुझे ये भी याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब गई हाँ, थी। बस 2-3-4 महीने हो गए। लास्ट टाइम हम लोग मोटरसाइकिल पे ही गए थे। मोटरसाइकिल पे तुम, मैं और अली गए थे शायद वाली बात। हाँ, हम अली के साथ गए हाँ, थे। आपने कहा था कि हम चलते हैं उस पर हाईएस्ट पे, फिर मैं और अली अलहदा वापस आए थे। बाइक पर गए थे और वापसी पर मैं और अली आए थे हाईएस्ट पे। अब याद आया, फिर आप नवीद को लेकर आए थे। अच्छा, हाँ ठीक है। आप नवीद को लेकर, काफ़ी टाइम हो गया मुझे तो यजमान गए हुए, तकरीबन कोई 3-4-5 महीने, इससे भी ज़्यादा ही हो गया। चलो खैर, और इस सड़क पर भी इतना ही टाइम हो गया है। इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। ये हमारी पुरानी शुभाई नहर है। हाँ, यहाँ पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हाँ, इस सड़क पे ना, ये हशर है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं आते थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो गाइस, आज मैं यहाँ जा रही हूँ यजमान, और सामान मैंने अपना सारा पैक कर लिया है, कपड़े वगैरह रखे हैं। अभी मैं आयला से ये बोल रही थी कि बेटा जब मैं अकेली थी ना, जो कपड़े पहने सो के और बस मेरा मोबाइल या चार्जर होता था और कुछ नहीं। अब माशाल्लाह से बैग भर गया है मेरा, हर ज़रूरत की चीज़ रखी है, क्योंकि आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से मुझे जो जो चीज़ ज़रूरी लगी है मैंने सारी रख ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जाऊँ फिर वहाँ मैं किसी को भी परेशान करूँ या इमरजेंसी, क्योंकि यजमान में ना ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं और बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है। तो फिर यजमान से ना ऐसा कुछ भी मिलने वाला सीन नहीं होता।
तो बस शावर लिया है और कुछ कपड़े मैंने आज बैग से निकलवाए थे, तो फिर ये सूट सामने मिला, मैंने ये वाला निकलवा लिया है, फिर यही जल्दी जल्दी प्रेस करके पहन लिए। बाकी जो है ना मन्नत वाले सारे कपड़े पड़े थे, वो कढ़ाइयाँ, वो मेरा ना दिल नहीं कर रहा यार अभी। बिल्कुल जो बॉडी है ना पानी की तरह हो गई है, ऐसे लगता है कि जैसे ना हर चीज़ पानी पानी, अजीब सी ना मतलब हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद अभी काफ़ी टाइम लगेगा या मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। हानिया के टाइम पर ऐसा नहीं था, शायद उस टाइम वेट भी कम था, काफ़ी कम था। अभी ये है कि बॉडी में ना पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे जमा नहीं हो जाता, ऐसे हो जाता है। इंशाल्लाह यज़मान जा रही हूँ, अच्छा टाइम गुजरेगा, कुछ दिमाग फ्रेश हो जाएगा। मैं तो ऐसे है ना जैसे कहते हैं ना फटाफट तैयार हुई हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। जो चीज़ मिली वो मैं, कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि ना आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये दूध देखें यार, मैं तो उस दिन भी रो रही थी, आज भी मैं इसको खैर दोनों ही दूध दे रही हूँ, खुला भी दे रही हूँ और डब्बे वाला भी दे रही हूँ। यार जो कोई अमीर भी है ना वो भी इस चीज़ के लिए हो रहा है, उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। ये नहीं है कि दिल भर लेकर नहीं देते, ज़ाहिर सी बात है, उसकी औलाद है, उसने तो लेकर देना ही है, बल्कि हम दोनों ही मिलकर चल रहे हैं। जो भी आइला की पेमेंट होती थी हम कुछ भी नहीं लेते थे, हम सिर्फ वहाँ जाकर दूध ही लेकर आते थे। ठीक है, चलो डायपर का तो बंदा गुजारा कर ही लेता है। यकीन करें कि मैं इस चीज़ के लिए अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बोलना नहीं चाह रही, मेरी बेटी को एक दफ़ा भी रैश नहीं है। जो पहली दफ़ा एलर्जी हुई है सो हुई है, वो भी शायद उसको ना कोकोनट ऑयल रास नहीं आया, जैसे मुझे कोई तेल रास नहीं ना आता, मेरे फेस पे एलर्जी हो जाती है। अब ज़ाहिर सी बात है मेरी बेटी है तो इसको भी शायद वही इशू है, तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन में जो है ना 700-800 का डब्बा आता है, यहाँ पर वो 750 का दे देते हैं, तो वो एक दिन में माशाल्लाह से ये पी लेती है। अब ज़ाहिर सी बात है दूसरा दूध स्टार्ट किया है तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, इतनी इसकी हालत ख़राब है, रोई जा रही है, ना सोती है, बस तो सिर्फ ज़मीन और चाय दिखाती है। यार मुझे भी दुख होता है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अच्छे से सामने आऊँ, दिखाऊँ। अब यार मैं सामने क्यों मुँह ढाँप कर बैठी हूँ कि आप लोगों ने मेरा मुँह शरीफ नहीं देखा हुआ है, ये इतना वाइट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर कह देते हैं फ़िल्टर, देखो हर कोई, आप अपनी शक्ल भी फ़िल्टर के बगैर देखना पसंद नहीं करते। फ़िल्टर तो आज के दौर में हर कोई लगाता है, लेकिन ना इसका जो फर्स्ट लेंस है वो ख़त्म हो गया, बैक वाला भी ऐसा ही है। तो बैक कैमरे से ना मुझे इस तरह फेस पे करके वीडियो बनानी नहीं आती, सीधी सी बात है, वो मोड़ना तोड़ना मुझे नहीं आता। मैंने जब भी वीडियो बनाई है ना फ्रंट कैमरे से इसी तरह बनाई है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मुँह को मैं कवर कर लेती हूँ। तो यही चंद बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। और आइला के लिए मैं वाकई परेशान हो जाती हूँ, तो बस हूँ। बाकी जो है यार, कल मैंने कोई जानबूझकर गराज में नहीं खड़ी थी। असल में ये है कि आपको पता है आइला छोटी है, उस वक्त दिलबर साहब भी उठकर चले गए, मैंने उनको भी नहीं रोका कि भैया आप बैठो यहाँ पे। फ़ादिया नीचे पता नहीं मुझसे कुछ लेने के लिए, मैंने कहा फ़ादिया बेटा आप यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं ना तार पे कपड़े डाल कर आ जाऊँ। फिर उसके बाद तो मैं अकेली थी, मैं कैसे डालती, इसने भी रोना था और मगरिब का टाइम था, बस इसीलिए मैंने फ़ादिया को यहाँ, फ़ादिया और दुआ रूम में बैठे थे, मैंने बाहर जल्दी जल्दी कपड़े डाले, मुझे नहीं पता कि कोई ऊपर से आ रहा है या जा रहा है। तो मैं अपने घर में ही काम कर रही थी, अपने घर में खड़े होकर यार, मैंने किसी को पकड़ा तो नहीं है या मैंने किसी को कुछ मार थोड़ी देना है, अल्लाह माफ़ करे, घर का रास्ता है, गुज़रना तो है ही है। तो फिर इसमें हर किसी की यार अपनी मर्ज़ी है, जिसका जो दिल चाहे। बाकी मेरे लिए सब बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इवन ये सारी बातें मैं क्लियर कर ही देती हूँ, सामने बैठ जो गई हूँ। प्लाट के सिलसिले में यार बात हो रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि अपने फ्यूचर की जो भी कोई प्लानिंग्स हैं, ये इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है, कोई पर्सनल चीज़ें जो घर की है ना, ठीक है आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, हमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन जो अभी एक टाइम ही नहीं है उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती। लेकिन और हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका घर हो। हाँ, मेरी ये विश बहुत है कि अल्लाह ताला मुझे एक घर दे, लेकिन मैं इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं बोलती। एक दिन मैंने DHA में खड़े होकर बोल दिया था कि ये घर मुझे, तो इन्होंने बोला कि भाई इसने जानबूझ के किसी को जलाने के लिए बोला है। तो मेरे ख्याल में जब कभी आप किसी अच्छी जगह पर खड़े होते होंगी तो हर औरत की यही, कोई अच्छा घर देखती होंगी तो यही कहती होगी कि यार मुझे भी ऐसा घर चाहिए। तो हमेशा हम किसी को माइंड में रख के कोई बात नहीं करते, इंसान की अपने भी दिल की बात होती है। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं सामने आके अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, बस कुछ मजबूरियाँ, अब तो मैं मोबाइल का भी जिक्र नहीं कर सकती, फिर मेरे मोबाइल पर भी मैसेज होते हैं, बातें होती हैं, इसलिए यार हर चीज़ के लिए मैं
सॉरी ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं। जो आपको समझते हैं, चाहते हैं, वो हमें ऐसे ही देख के हमारी आवाज़ सुनकर ही खुश हो जाते हैं, और जिन्होंने नहीं होना उनको तो मैं खुश नहीं कर सकती। तो चलें जी, मेरी बेटी ने बेल दे दी है, वो उठ गई है। अभी हम यज़मान के लिए निकलेंगे, फिर आगे जो भी डे की रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये ब्लॉग मैं लास्ट में ऐड करूँगी। बाय बाय।